Time for hashtag Ask the Pavilion with our four experts. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah Haq and the great Wasim Akram. राइट जनाब, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आया है कलीम राव की तरफ से। कलीम राव आपका एक्स हैंडल है और आप कहते हैं माय क्वेश्चन फॉर द पैनल इज दैट व्हाई उसामा मीर डिस्पाइट बीइंग गिवन द चांस इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन इंटरनेशनल मैचेस लाइक द वे ही परफॉर्म्स इन द डोमेस्टिक सर्किट एंड स्पेशली फॉर मुल्तान सुल्तान्स। जी हफीज, आई थिंक काफी मरतबे इस पे बात हुई है कि एक तो लीग, इंटरनेशनल लीग जो है उसका स्टैंडर्ड कभी भी आप इंटरनेशनल टीम्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ टैलेंट वहां पे आपको मिलता है और जो अमाउंट ऑफ प्रेशर आपको डील करना पड़ता है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि स्टेक बहुत हाई होते हैं। तो कभी भी हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और मैं ये चाहूंगा कि जहां अगर अभी वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो जब भी उनको दोबारा पाकिस्तान के लिए मौका मिले वो अच्छी परफॉर्मेंसेज दें पाकिस्तान के लिए। ऑलराइट जनाब जी, अगला सवाल है यूटीडी एक्स्ट्रा का। आपका एक्स हैंडल है यूटीडी एक्स्ट्रा। क्वेश्चन हफीज, 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया इन मोहाली, do you ever regret playing that shot you got out to, considering it was a major turning point in the game as Pakistan was in ahead before that and there was no need for it? I think yes, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो मैं जिस तरह खेल रहा था, जो एक मोमेंटम मिला हुआ था, शॉट वाज ऑन, ऐसा नहीं कि वो शॉट नहीं ऑन था, क्योंकि जो फाइन लेग का फील्डर था वो उन्होंने मिड विकेट पे ले गए थे, स्क्वायर लेग भी नहीं मिड विकेट पे ले गए थे और मुनाफ पटेल जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, वो इतना थ्रेटनिंग क्विक नहीं थे। So that came in my mind that I can play that shot, but yes. क्या नाम बताए थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा? UTD एक्स्ट्रा इनका। ओके, UTD एक्स्ट्रा। ये अपने बच्चे को भी दस देना कि वो जो वड्डा होएगा वो अपने बेटे को बताए कि हफीज के पोते से पूछे कि 2011 में जो उसने शॉट मारी थी वो क्यों मारी थी। यार भूल जाओ भाई। हेलो जी, काम शुरू हो गया जनाब। वेस्टर्न कल्चर में देख लो, दे प्ले अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड फाइनल हारता है किसी भी चीज का, उस दिन उन पे क्रिटिसिज्म होता है, नेक्स्ट दे फॉरगेट, दे विल से ओके बैड लक, वेल ट्राइड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये कल्चर को खत्म करना है हमने। इट हैपेंड 20 years ago, फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन। मैं तो 20 साल तो क्वेश्चन दे दे जा रहा 99 वर्ल्ड कप दे आंसर ए पैदा भी नहीं सन होया एक जनरेशन। इन्हां दे अब्बियां ने दस्सिया होना है, उन्हां दे अब्बियां ने दस्सिया होना है, बेटा इनकी छठी जो है ना वो क्या कहते हैं, पूछते ये क्वेश्चन जरूर पूछना। सो इररिलेवेंट। पीएसएल की बात हो रही है, क्वेश्चन 2011 का तूने भी पूछ लिया है। आई स्वेयर 12 साढ़े 12 हो गए ने। अच्छा जनाब हसन, आपका एक हैंडल है _boy20। My question for the panel personally, what would be the bowling lineup for Pakistan in the upcoming World Cup if you all get to pick, especially Wasim भाई आपका, especially I think it's bit too early to pick the squad। जब वो इसके बाद मैचेस हैं, इंग्लैंड के भी, इंग्लैंड के साथ भी 4 मैचेस हैं, न्यूजीलैंड ने आना है, 5 मैच न्यूजीलैंड ने आना है, सो उसके बाद फिटनेस लेवल, परफॉर्मेंसेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक अ टीम नाउ कि वर्ल्ड कप अभी 3-4 महीने बाद, इन माय ओपिनियन। ऑलराइट जनाब, अगला सवाल मोहम्मद हारिस हुमायूं। मोहम्मद हारिस हुमायूं का सवाल है that did the last over saga against India and Zimbabwe in 2022 World Cup has psychologically affected Nawaz? It appears so because before that he was a much better player, even has a lot of man of the matches even has a man of the match against India in Asia Cup 2022. So how can he come out of that fear zone? Isba? आई थिंक बात उनकी ठीक है कि उसके बाद उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई, कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डील एज अ स्पोर्ट्समैन। इन ऐसे मौक़ों से जो फिर उठता है और उठ के परफॉर्मेंसेस करते हैं वो फिर ग्रेट्स बनते हैं और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर बनते हैं। अगर आप बेन स्टोक को देख लें और बहुत सारी मिसालें हैं कि ऐसा होता है, और वही यही आपको मेंटल स्ट्रेंथ की बात जो हम करते हैं कि उससे कैसे निकल के आपने दोबारा अच्छा प्लेयर बनना है। वन बैड परफॉर्मेंस डजंट मेक यू अ बैड प्लेयर, ये आपको बिलीव करना और आपने कम बैक करना। Right. मैं ये मेंशन करना चाहता था कि अगर आप बेन स्टोक की बात करें कि उसका वो जो एक मैच था जिसमें कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारे उसको, 4 के 5, तो अगर वो वहां से दोबारा इमर्ज करके दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर कंसीडर हो सकता है। 2 वर्ल्ड कप जिता दिए उसने, फिर 2 वर्ल्ड कप के फाइनल जिताया उसने और टेस्ट। आप अपनी कोई भी जो जिंदगी के कैरियर की कोई भी चीजें होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं हमेशा, कभी भी हमेशा, जैसे इन्होंने पहला रैप किया था। आप उसे सीखते हैं।
हाँ, मैंने तो बहुत सारे रैप किए थे. The first one was a super hit. I also got a platinum disc अपने for it. कारिची से सुने सी कार्यालय ने सुने सी सुपर हिट. लेकिन उन्होंने कह रहे हैं It was. सुनाई दे. It was just to set the सुनाई दो record वो फिर straight. सुना दो. Just to set the नहीं सुना दो, record दिल straight. का. I've already done it on the previous pavilion, but just to set the record straight. The first album seemed sold over 1 million copies by EMI. मैं तो नहीं सी सुनी पाई. EMI. That's your loss. Yeah. I'm scared. उनकी होएगा. उनको ही नहीं, कुछ नहीं होएगा. My question from the experts is today, chairman of PCB said that मैंने लाहौर में किसी का भी 6 stands में जाते हुआ नहीं देखा. And he also announced a camp of Pakistan cricket team with the Army of Pakistan in Abbottabad. What is your analysis on this? हाँ जी. 8ZQ, आपका एक्स हैंडल है The Good Soul 8ZQ. नहीं, पहला क्या था? What was the first? चेयरमैन ग्राउंड से क्राउड में नहीं जाता. ओके, बिकॉज ग्राउंड्स थोड़ी बड़ी हैं, पीछे हैं. कदाफी स्टेडियम और कराची में तो बहुत मुश्किल है स्टैंड में जाए. पिंडी में तो फिर भी जा रहा है स्टैंडों में. बिकॉज द आइडिया ऑफ स्पेशली दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट व्हेन यू गो अब्रॉड और इवन हमसाए मुल्कों में, दुबई में भी देख ले फॉर इंस्टेंस, यू आर सिटिंग एज अ स्पेक्टेटर. आई एम सिटिंग राइट हियर, प्लेयर मेरे सामने यहाँ फील कर रहा है. इफ यू आर, हमारी पुरानी ग्राउंड्स बनी हुई है नेशनल स्टेडियम एंड वो बहुत दूर हैं स्टैंड्स. सो लिटरली अगर आप स्टैंड्स में बैठे हैं, स्पेशली नेशनल स्टेडियम में, कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम इज कॉल्ड नाउ, यू रियली हैव टू हैव बाइनोकुलर्स टू सी द प्लेयर. तकरीबन कोई 125 से 30 मीटर दूर हैं प्लेयर्स. दूर हैं. सो दैट्स द रीजन. एंड सेकेंडली आई थिंक वी डिस्कस दिस यस्टरडे. ये जो सुबह आई थिंक हमने बात की थी, आई रेड इट के काकूल जाएंगे 10 कितने दिनों का कैंप बताया? 10 दिन का. 10 दिन. आई थिंक मैंने भी यही सुना है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. फिटनेस लेवल के लिए इट्स अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट स्टार्ट. Vizu at the real Vizu. आपका सवाल है. My question is for Misbah regarding captaincy. What makes Rizwan such a good captain every PSL season with no big name players, bringing the best out of likes of Dhani, Abbas Afridi, and now Mohammad Ali? I think utilization of your resources. जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से आपने यूज़ करना है. अगेंस्ट नोइंग द अपोजिशन, उनकी कौन सा बैट्समैन कहाँ अच्छा है, किस बॉल को नहीं खेल सकता या किस बॉलर के अगेंस्ट को डिफ़िकल्टी है, फिर पिचेस को अच्छे तरीके से जानना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं. और फिर थोड़ा सा उसका जो रिलेशन विद द प्लेयर्स है वो भी ऐसा है कि कंफर्ट लेवल होता है किसी भी इवन नया जो प्लेयर आता है उसका भी, उसको कॉन्फिडेंस उस तरीके से मिलता है, वो जाके परफॉर्म कर सकता है. ओवरऑल मेरे ख्याल में इसमें रिजवान का भी रोल है, फिर मैनेजमेंट का भी रोल है कि जिस किस्म के एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं वहाँ पे, लोग उस एनवायरनमेंट में आते हैं तो उनको प्रेशर ज़्यादा नहीं होता और अच्छा परफॉर्म करते हैं. आई थिंक वो काम भी रहते हैं. आज भी अगर लास्ट ओवर देखें जो आफ्ताब कर रहे थे, पहले 2 बॉलों पे बाउंड्री लग गई, लेकिन बड़े कामली आया उनके पास, उनको समझाया और आई थिंक उनको यही पूछा होगा कि आपका बेस्ट बॉल इस टाइम पे क्या है, उसको उन्होंने फिर बैक किया. तो आई थिंक एट टाइम्स जब प्रेशर पड़ता है तो कप्तान का तब भी पता लगता है कि वो किस तरीके से हैंडल करता है, स्पेशली यंगस्टर्स को. साद खान अली जई, आप सवाल पूछ रहे हैं. बाबर हैज बीन ऑपरेटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 विद साइम, बट रिजवान इज बैटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 120. कैन पाकिस्तान टेक द रिस्क ऑफ 2 एंकर्स? इवन स्मिथ isn't getting a chance in World Cup squad. Playing Rizwan may cost Pakistan as he isn't even trying. ये इस पे टच किया, मैंने भी थोड़ा सा भी प्रोग्राम टच किया कि 200 चेस कर रहे हैं और आपका स्ट्राइक रेट 150 नहीं टच कर रहा, और 40 रन आप 6 ओवर में बनाते हैं. दैट इज नॉट गुड इनफ बिकॉज यू लीविंग इट टू लेट. और जब अच्छी बॉलिंग होगी, अच्छा बॉलिंग अटैक होगा, वो आपको रिकवर नहीं करने देगा. यू हैव टू, स्पेशली इन चेजिंग, यू हैव टू स्टार्ट वेल, अदरवाइज यू विल बी वेरी हार्ड फॉर देम. मैं सिर्फ ये कहूँगा दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनकी, बहुत से मैचेस जीते उन्होंने पाकिस्तान के लिए. लेकिन दोनों को इसी सोच से अलहदा किया गया था क्योंकि उनका वे ऑफ प्लेइंग वन पैटर्न उनका चलता है. तो इसीलिए साइम को लेके आए थे क्योंकि ही इज एक्साइटिंग टैलेंट और वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी लेके आते हैं, एक फ्लेयर है उनकी खेलने में, तो उसके लिए सिर्फ ये चेंज किया गया था. अदरवाइज बोथ आर. लेकिन बात यह है कि फिर डिबेट वही है कि अगर सैम इफ ही गेट्स आउट इन द फर्स्ट ओवर एंड देन नंबर 3 पे बाबर आते हैं और रिजवान इफ दे आर बैटिंग अगेन टुगेदर इन द पावर प्ले,
सो एक्चुअली जो चीज यहाँ पे देखने वाली वो ये है कि वन कैन प्ले एज एन एंकर और वन हैज टू जस्ट टेक द लीड. आप दोनों उसी रोल में नहीं खेल सकते. आपको वे ऑफ प्लेइंग जब इकट्ठे होंगे तो चेंज करना होगा. जिसका दिन है, जिसके मतलब की बॉलिंग है, उसको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेलना है. जिसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है वो थोड़ा सा डीप खेलने चला जाए. तो दे नीड टू अंडरस्टैंड, और उन्होंने ये किया भी है पहले. एट टाइम्स ये लगता था कि दोनों एक ही तरीके से पहले 3 ओवर खेल रहे हैं दोनों. ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू. आई थिंक दैट चेंज हैज ऑलरेडी अकर्ड बिटवीन बाबर एंड रिजवान. दे लेटली फिर वो काफी उन्होंने इसके ऊपर जो है तवज्जो दी है इसके साथ.